गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो है 11th डे है। ठीक है, चलिए आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? अरुणा आसफ अली का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब मुझे आप ये बताइए, इनका जो है उपनाम क्या है और किस नाम से मशहूर है ये? अब देखिए, आपका संबंध जो अरुणा आसफ अली है, इनका संबंध है आपका पंचकुला से, यानी इनका जन्म हुआ था कालका में। कहाँ पर होता? कालका में जन्म हुआ था आपका 16 जुलाई 1909। 16 जुलाई 1909 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। 16 जुलाई 1919 को क्या हुआ था, जन्म हुआ। ठीक है, कालका के अंदर ही क्या है, इनका जन्म हुआ था, हरियाणा के कालका के अंदर। अगर फिर बात करें हम, इन्होंने कई आंदोलन जैसे भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह इनमें भाग लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन जितने भी हुए शुरुआत में। ठीक है, उनके अंदर क्या था, इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य थी ये। उस टाइम कांग्रेस पार्टी ही होती थी। ठीक है, अब इनकी जो जो डेथ हुई थी वो हुई थी आपकी 29 जुलाई 29 जुलाई 1996। 1996 को। आप देखिए, इन्होंने महत्वपूर्ण 3 प्राइज जीते हैं। 3 प्राइज जो है इनको, यानी 3 प्राइज दिए गए हैं। एक तो है आपका लेनिन लेनिन प्राइज। लेनिन प्राइज ये आपका दिया जाता है शांति और सौहार्द के लिए। ठीक है, यानी शांति बनाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उनके अंदर। ये मिला था इनको 1975 में। कब मिला था? 1975 में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए एक पुरस्कार दिया जाता है, जो इनको मिला था 1991 में। पुरस्कार का नाम है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार। ये दिया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के लिए। ठीक है, फिर आपका पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था इनको। पद्म विभूषण से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। अब अंतिम आता आपका 1997। 1997 के अंदर इन्हें दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा की एकमात्र महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आपकी कौन है? अरुणा आसिफ अली। अब सबसे जो फेमस मैं बात कर रहा था इनका, जिस नाम से मशहूर हैं हरियाणा के अंदर, ग्रांड ओल्ड लेडी। ग्रांड ग्रांड ओल्ड लेडी। ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से मशहूर है कौन? आपकी अरुणा आसफ अली। देखिए, ये भी आपका एचएसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तो आपका पूछिए ही मत कितनी बार। ठीक है, कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन है कि प्रथम महिला या प्रथम व्यक्ति जो भी है, क्या जिसको क्या था हरियाणा के अंदर आपका क्या है वो मिला था, भारत रत्न मिला था। ठीक है, ये 1940 में इनकी डेथ नहीं हुई थी। 1940 में इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, डेथ 1996 में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को लाला लाजपत राय की कर्म भूमि माना जाता है? यानी कि लाला लाजपत राय है जो, उन्होंने अपना जो भी आंदोलन वगैरह के अंदर भाग लिए या वहां रहकर एग्रेसिव रहे, जो भी स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए, वो सबसे ज्यादा किस किस शहर में रहकर, हरियाणा या किस जिले में रहकर किए थे?
नहीं पता किसी को भी। बी। हाँ जी, हिसार है आपका कर्म भूमि माना जाता है लाला लाजपत राय की। ठीक है, अब देखिए रोहतक। अगर हरियाणा के अंदर प्रथम बार बात करें ना, तो लाला लाजपत राय का जो आगमन हुआ था, ठीक है, यानी जो स्टार्टिंग में लाला लाजपत राय थे रोहतक के अंदर, ठीक है, यानी आगमन, आगमन हुआ था रोहतक के अंदर लाला लाजपत राय का, ठीक है, जब पहली बार आए थे। लेकिन इसके पीछे स्टोरी क्या है कि इनके जो फादर थे ना, वो एक गवर्नमेंट अध्यापक थे, फिर उनकी जो ट्रांसफ़र हो गई थी हिसार के अंदर, फिर आपके जो ज़्यादातर समय जो था आपका लाला लाजपत राय का कहाँ पर बीता? हिसार के अंदर। तो कर्म भूमि आपकी हिसार की है, ठीक है? किसकी? लाला लाजपत राय की। डन। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने क्या कहते हैं इन्हीं के समय में हिसार के अंदर आर्य समाज की स्थापना। किसकी? आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। उस समय की है ना सबसे बड़ी शाखा थी हिसार के अंदर आर्य समाज की, ठीक है। अब फिर है इनका रिलेशन, पूछे पानीपत। पानीपत, पानीपत से क्या था? पानीपत से इन्होंने असहयोग आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था लाला लाजपत राय ने? आपका पानीपत से, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? ये सभी को याद है। चलिए बढ़िया है। 18 पर्व हैं महाभारत के अंदर। कितने हैं? 18 पर्व। 18 पर्व या अध्याय, ठीक है। अब ये 18 का है ना, जो 18 से रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं महाभारत से अगर हम बात करें। 18 तो पर्व हैं महाभारत के अंदर। 18 दिन ही क्या चला था आपका? महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन, भारत युद्ध चला था, ठीक है। और ये महाभारत युद्ध जब खत्म हुआ तो 18 योद्धा जो थे जीवित बचे थे। क्या थे? 18 योद्धा थे जो जीवित बचे थे। अब अगर हम बात करें भगवत गीता की, यानी गीता की, गीता के अंदर भी कितने हैं? 18 अध्याय हैं। गीता के अंदर भी कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, ठीक है। और अब बात करें महाभारत की। महाभारत का अगर दूसरा नाम देखें हम, दूसरा नाम है तो जय संहिता। पूछा गया आपका महाभारत का दूसरा नाम क्या है? जय संहिता, जय संहिता, ठीक है, महाभारत का दूसरा नाम है। अब इसकी बात करें, हमारे जो है इसका अगर लेखक पूछे आपसे, ठीक है, या किस ऋषि द्वारा रची गई थी। अब ये हम मानते कि बताया गया था, किसके द्वारा बताया गया था? महर्षि वेदव्यास। अब आपसे ना जो क्वेश्चन आता है यही आता है कि महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। अगर एक्सेट में लेखक पूछा जाए तो गणेश जी द्वारा, द्वारा, ठीक है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, गणेश जी का कहीं जिक्र नहीं आता, ठीक है। हमारे पास इतना ही क्वेश्चन आता कि महाभारत की रचना किसने की थी? आपकी महर्षि वेदव्यास ने। अब मुझे एक बात बताइए आप, हरियाणा को महाभारत के अंदर क्या कहा गया है? हरियाणा को महाभारत के अंदर क्या कहा गया है? हरियाणा का नाम उस समय महाभारत के अंदर किस नाम से जिक्र है? हाँ जी, बहुधान्यक। बहुधान्यक आपका क्या है? हरियाणा का नाम है महाभारत के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है एचएसएससी द्वारा कई बार। चलिए नेक्स्ट है, राजसी मुकुट हरियाणा के किस स्थान से मिला है? ये आपका एक तो रॉयल क्राउन आ जाए चाहे,
ठीक है, एक और नाम आता है इसका कहीं कहीं, रिगल, ये भी इंग्लिश का ही है, रिगल क्राउन लिखा जी, रिगल क्राउन। ठीक है, आपने इसको ध्यान रखना है। रिगल क्राउन। हाँ जी, जो आपका राजसी मुकुट जो प्राप्त हुआ है हमारा किस स्थल से हुआ है? कुणाल से। कुणाल से क्या आपका मिला है, और जो कुणाल पड़ता है आपका फतेहाबाद में। कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, राजसी मुकुट राज। अब पूछे आपसे कुणाल जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती। किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। अब इसी का नाम है ना, आपसे ये पूछ लेना जो एक कुणाल है, एक और प्रश्न बनता है यहाँ से, हाकड़ा संस्कृति। हाकड़ा संस्कृति। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा के अंदर हाकड़ा संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपके कुणाल से। ठीक है, और ये हुए हैं आपके किसे जो उससे भी, यानी हड़प्पा वगैरह से भी पहले जो लोग थे, वहां से खेती के साक्ष्य मिले कि वो लोग भी क्या करते थे? खेती करते थे। उनके खेती करने के अवशेष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के किस नगर में बीता था? कई बार पूछा गया आपका शेरशाह सूरी का संबंध हरियाणा के किस नगर से है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। हाँ जी, ये आपका नारनौल, नारनौल आपका पड़ता है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है आपका नारनौल। शेरशाह सूरी का जो जन्म, जो बचपन था वो कहाँ पर बीता? आपका नारनौल के अंदर ही बीता है। ठीक है, अब शेरशाह सूरी की बात करें हम, ठीक है, तो इनसे संबंधित और क्या चीज है बताइए। शेरशाह सूरी ने है ना यहाँ पर नारनौल के अंदर ही अपना एक मकबरा बनवाया था। किसका बनवाया था वो? इब्राहिम, इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी, इब्राहिम सूरी, सूरी का मकबरा पूछ ले आपसे तो वो कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर। ठीक है, और जो ये इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया था, इन्होंने अपने दादाजी की याद में बनवाया था। में मकबरा। ठीक है, शेरशाह सूरी द्वारा इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया गया था। कहाँ पर? नारनौल महेंद्र के अंदर। अगर फिर एक अपना जो कोस मीनारों, हरियाणा के अंदर या इंडिया के अंदर जो भी कोस मीनार, कोस मीनारों की स्थापना भी किसने करी थी, किसने बनवाई थी कोस मीनारें भी? शेरशाह सूरी ने। दूसरा आपका जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, जो आपका कहाँ से कहाँ तक है पता किसी को? ग्रैंड ट्रंक रोड, ये आपका पेशावर से आपका कलकत्ता, जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर चला गया, पेशावर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अगर बाकी पूछे कि हमारा जो खिरज खां का मकबरा है, खिरज खां का मकबरा का मकबरा, ये भी आपका शेरशाह सूरी ने बनवाया था अपने वंशजों की याद में। ठीक है,
ये आपका पड़ता है सोनीपत। कहाँ पर? सोनीपत के अंदर खिरिज खां का मकबरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने 1857 की क्रांति में पटौदी का नेतृत्व किया था? देखिए 1857 की क्रांति है, उससे संबंधित मैंने पहले भी ग्रुप के अंदर हमारे एक दो बार में भेज चुका हूँ, कहाँ कहाँ से किस किसने नेतृत्व किया था। एग्जाम के अंदर है ना, क्वेश्चन आता ही आता है 1857 की क्रांति से संबंधित। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए कहाँ से किस व्यक्ति ने नेतृत्व किया था। तो अब बताइए किस व्यक्ति ने पटौदी का नेतृत्व किया था? जो चार नाम दिए, चारों व्यक्तियों ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था कहीं ना कहीं से। पटौदी जी ने नेतृत्व किया था, वो किया था आपका अकबर अली ने। किसने? अकबर अली ने 1857 की क्रांति में पटौदी नगर का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद आपका है इमाम अली। इमाम अली ने नेतृत्व किया था पानीपत का। पानीपत। ठीक है, मोहम्मद आजम ने करा था आपका हिसार। मोहम्मद आजम ने करा था आपका हिसार से। राव तुलाराम आपका बहुत फेमस है, राव तुलाराम ने कहाँ से करा था बताइए? रेवाड़ी। रेवाड़ी से करा था राव तुलाराम ने। अब हरियाणा के अंदर बात करें, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अम्बाला से। अम्बाला से। लेकिन एक सैनिक था, ठीक है, जिसने क्या थी 1857 की क्रांति की जो भी इन्होंने अपने योजना वगैरह बना रखी थी अम्बाला छावनी के अंदर, वो क्या थी पहली किसको दे दी? बताइए किसको दे दी थी? अंग्रेजों को दे दी थी। उस व्यक्ति का नाम था श्याम सिंह। श्याम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा बना? हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव कौन सा बना? हरियाणा के प्रथम में से एक टॉपिक है, पूरे पूरे हम करवाया भी था इसको, बाकी फिर भेज दूंगा मैं इसको दोबारा से। हरियाणा में जो प्रथम चीजें हैं कुछ भी है, चाहे वो, ठीक है, वो क्या था, कहाँ पर है, कैसी है, वो चीजें प्रथम में। अब देखिए हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव है आपका नीलावली। कौन सा है? नीलावली। नीलावली पड़ता है आपका सिरसा के अंदर। ठीक है, नीलावली पड़ता है सिरसा के अंदर। फिर अगर हम बात करें, ये आपका कैशलेस क्या था? गांव था। अगर कैशलेस विश्वविद्यालय की बात करें, किसकी? विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की, वीवी, तो आपका कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आपका हरियाणा का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय बना था। ठीक है, फिर एक और आता है प्रथम कैशलेस जेल। प्रथम कैशलेस जेल। प्रथम कैशलेस जो जेल बनी थी वो थी आपकी जींद की जेल। कहाँ की? जींद की जेल थी, हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनका भी देख लो अगर देखो तो। एक आपका जुगलान है। ठीक है, अब जुगलान की बात करें हम, जुगलान हुआ था प्रथम वाईफाई गांव। वाईफाई यानी कि वाईफाई से जो क्या नाम है, वाईफाई लग गया था पूरे गांव के अंदर, यानी प्रथम वाईफाई गांव पूछा जाए तो जुगलान है। जुगलान प्रताप का हिसार के अंदर। कुंजपुरा आपका बताइए किस लिए फेमस है? कुंजपुरा आपका है करनाल के अंदर। क्या है कुंजपुरा में? हरियाणा का प्रथम सैनिक स्कूल। प्रथम सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल कहाँ पर खुला था आपका? कुंजपुरा। अब बिनोला, बिनोला आपका गुरुग्राम। प्रथम डिफेंस यूनिवर्सिटी। प्रथम डिफेंस यूनिवर्सिटी यानी प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय। प्रथम रक्षा
वीवी विश्वविद्यालय। प्रथम डिफेंस यूनिवर्सिटी कह लीजिए आप, प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कह लीजिए, वो खुला था गुरुग्राम बिनोला के अंदर। नीलावली शीर्षा का पहला प्रथम कैशलेस गांव था। विश्वविद्यालय की अगर बात, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो पहला कैशलेस विश्वविद्यालय बना था। प्रथम कैशलेस जेल बनी थी जींद की। कुंजपुरा करनाल के अंदर प्रथम सैनिक स्कूल। और जुगलान प्रथम गांव बना था वाईफाई, ठीक है, प्रथम वाईफाई गांव आपका। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस पुरुष खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? हाँ जी, ये चार ऑप्शन देखिए। विजेंद्र सिंह को क्या दिया गया था आपका? प्रथम खेल रत्न अवार्ड दिया गया था विजेंद्र सिंह को पुरुषों के अंदर, ठीक है। साक्षी मलिक को दिया गया था महिलाओं के अंदर, ठीक है। ये आपके क्या है, बॉक्सर हैं, और ये आपकी क्या है, जो कुश्ती करती हैं। भीम सिंह और गीता जुस्ती, भीम सिंह और गीता जुस्ती, इन दोनों को दिया गया था आपका सबसे पहले भीम अवार्ड, ठीक, सॉरी अर्जुन अवार्ड। क्या दिया गया था? अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? भीम सिंह को। अर्जुन अवार्ड सर्वप्रथम पुरुषों में। और महिलाओं में अर्जुन अवार्ड दिया गया था किसको? गीता जुस्ती को। इसी तरह से जो खेल रत्न है, राजीव गांधी खेल रत्न, पुरुषों में दिया गया था विजेंद्र सिंह को, और महिलाओं में दिया गया था साक्षी मलिक को। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अब राजकीय से संबंधित हमारे बार बार पूछे जाते हैं, पक्षी, पशु, खेल, वृक्ष, फल, फूल, एक है आपका राजकीय चिन्ह, मिठाई, ठीक है। ये हैं जो आपके बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है, एचएसएससी द्वारा हरियाणा से संबंधित, ठीक है। अब देखिए, वृक्ष का तो आप सभी को पता ही लग गया क्या है, पीपल है, जो हमने क्वेश्चन पूछा है। हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। फल की बात करें तो क्या है? आम है। खेल आपका कुश्ती, ठीक है। फूल क्या है? फूल है आपका कमल का। हर राज्य के चिन्ह है आपका अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है। मिठाई की बात करें तो जलेबी। पशु की बात करें तो काला हिरन। पक्षी काला तितर। अब देखिए, काला तीतर को क्या बोला जाता है? ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन बोला जाता है काले तीतर को। काला हिरन को बोला जाता है ब्लैक बक, ठीक है। अब राजकीय वृक्ष जो पीपल है, अगर इसका साइंटिफिक नाम पूछे आपसे, फिक्स रिली रिली गियोसा, जो पीपल का क्या है, साइंटिफिक नाम है। इसी तरह से अगर आम का पूछे आपसे, आम का पूछे कोई साइंटिफिक नाम, तो क्या है? मनीगी फेरा, मनीगी फेरा,
इंडिका का आपका क्या है, आपका साइंटिफिक नाम है। इसी तरह से आपका राज्य के फूल है जो इसका कमल का, इसका भी कई बार एक बार पूछा गया था, इसका क्या जो है साइंटिफिक नाम क्या है। नीलम्बो, नीलम्बो नूसीफेरा फेरा। यही थे आपके, इनको ध्यान रखना भाई, एचएसएससी के हिसाब से ना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है, कोई ही एग्जाम ऐसा गया होगा जिसके अंदर यहाँ से क्या है आपका क्वेश्चन ना हो। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले हरियाणा के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र की सिंचाई होती है। डी, बी, डी गलत है। देखिए, सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है आपकी सिरसा के अंदर, और सबसे सिंचित जिला अगर पूछे बोला जाए तो वो भी आपका सिरसा ही है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो एरिया सिंचा जाता है, ठीक है, सिंचित क्षेत्र, वो क्या है आपका सिरसा का ही आता है। और सबसे कम नहरों द्वारा आए तो होगा आपका पंचकुला। ठीक है, सिरसा सबसे ज़्यादा नहरों द्वारा और पंचकुला सबसे कम नहरों द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद टोहाना आपका क्या बोला जाता है, नहरों का शहर। शहर किसको बोला जाता है, टोहाना को। ठीक है, बात करें हम कैथल की, कैथल के अंदर आपका सर्वाधिक नलकूपों द्वारा, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, कैथल के अंदर नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, और हरियाणा के अंदर अगर बात करें ना, मुख्य रूप से सिंचाई का जो पार्ट है, भाग है, वो आपका नलकूपों द्वारा ही सिंचित है सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। और मेनली आपके यही है, नलकूप और नहरों के द्वारा ही है, बाकी और तो मौसम पर, बारिश वगैरह पर डिपेंड करता है, और कोई साधन है नहीं। ठीक है, नहरों और नलकूप दो ही हैं। ठीक है, नहर और नलकूप, ज़्यादा अंतर नहीं है। जो ट्यूबवेल वगैरह देखे होंगे आपने, नहरों द्वारा आपका 48 पॉइंट समथिंग है, और बाकी जो बचा आपका 91 पॉइंट समथिंग जो किया है नलकूपों द्वारा है, ये परसेंटेज में अगर बात करें। क्लियर। चलिए जी, यही आपका अंतिम क्वेश्चन था आज का। ठीक है, घर पे रहिए, अपने सेफ रहिए। थैंक यू।